गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि मेरे पास मैनुअल कार है मेरी ब्रेज़ा। तो मैं बहुत टाइम से ड्राइविंग कर रहा हूँ ऑलरेडी। मेरे को ऑलमोस्ट 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मैंने ऑटोमेटिक कार्स भी चलाई हैं और मैनुअल तो मैं चला ही रहा हूँ। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं एक मैनुअल कार को चलाने के। वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा आगे कि कैसे चलाते हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं क्लेम नहीं करूँगा कि मैं 10 मिनट में आपको पूरी गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, क्योंकि वो फॉल्स क्लेम होगा। तो मैं कोई भी आपको फॉल्स क्लेम नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे कि मैं 10 मिनट में आपको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, वो इम्पॉसिबल है। और अगर कोई ऐसी क्लेम करता है तो यार उन वीडियोस को देखना भी आपके लिए ना बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप देख रहे हो। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि गाड़ी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एक मैनुअल कार में, जो आपको पता होना चाहिए डिटेल में, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप उसे ठीक से चला भी नहीं पाओगे। तो वही सब इस वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कि की से जब आप ऑपरेट करते हो, यहाँ पे 3 मोड होते हैं आपके पास ना स्टार्ट करने से पहले। जैसे ही आप की इंसर्ट करते हो, पहला जब आप पुश करोगे ऐसे, तो फर्स्ट वाले में जो भी आपके ऑपरेशंस हैं गाड़ी के वो ऑन हो जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जैसे आपका इंफोटेनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, MID आपको स्टार्ट हो जाएगा, वो आजने लगेंगे कि कौन से एरर हैं। जैसे डोर अभी ओपन है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ें जब आप पहला क्लिक करते हो, दूसरे में अब आपका इग्निशन जो है वो रेडी हो जाता है स्टार्ट करने के लिए। अब आपका AC ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब फ़ैन आपका ऑन हो जाता है, यहाँ से हवा आने लगेगी और यहाँ पे सारे सिग्नल्स दिखने लगेंगे आपको कि जो आपके ना मैल फंक्शन वाले सिग्नल्स होते हैं बाई चांस अगर आते हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो ये सब चलते हैं अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ABC क्या होता है और उन्हें आप कैसे यूज़ करते हो और क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं एक मैनुअल कार के लिए। तो आते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। जैसे ये वाली है मैंने अपने हिसाब से कर रखी है, काफ़ी रिक्लाइन दिख रहा होगा आपको। बट इनिशियली अगर आप नए ड्राइवर हो तो आपको जो आपकी सीट है वो थोड़ी ना अपराइट रखनी चाहिए, जो आप अटेंटिव रहो। तो देखो जैसे मैंने ऊपर कर ली ना, ऐसे आप करके चला सकते हो। और स्टीयरिंग भी आप अपने हिसाब से जैसे भी आप करना चाहते हो। आपको टिल्ट अगर मिलता है तो आप टिल्ट करके, जो आपका लेवल है ना, आपको विजिबिलिटी वो ब्लॉक ना करे, इजीली आप उसे पकड़ पाओ, वो सब आपको ध्यान में रखते हुए अपना स्टीयरिंग सेट करना होता है। अब आपकी बहुत सारी डाउट रहते हैं स्टीयरिंग से रिलेटेड, वो आगे हम कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं ABC का क्या यूज़ होता है। तो ये होता है आपका A, ये होता है आपका B और ये होता है आपका C। A इज़ फॉर एक्सेलरेशन, B इज़ फॉर ब्रेक, C इज़ फॉर क्लच। तो तीनों का अलग अलग यूज़ होता है बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को डाउट रहता है कि ये दोनों एक साथ यूज़ हो सकते हैं या नहीं, ये दोनों एक साथ यूज़ हो सकते हैं या नहीं। तो वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का काम आपका, बस उसमें जब भी आप एक्सेलरेट करोगे उसमें आपका ना तो ये यूज़ होगा, ना ही कभी आप ब्रेक के साथ करोगे, ये इंडिविजुअली ही यूज़ होगा। ब्रेक आपका सिंपली आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हो अगर आप इन गियर में चला रहे हो गाड़ी, वरना अगर आप स्लो स्पीड्स पे हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे कि कैसे आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, क्लच को और ब्रेक को। बात करते हैं क्लच की। तो क्लच का सिंपली यूज़ होता है जब भी आप कोई गियर चेंज कर रहे हो या फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो वो क्लच दबा के ही होगी। और क्लच को बहुत लोग ना गलती करते हैं कि ऐसे करते हैं, क्लच का प्रेस करा आपने और आपने ऐसे एड़ी ऐसी रखी हुई है, इससे आपके ना पैर पे यहाँ पे क्रैम्प आने के चांसेस होते हैं। तो ये सही तरीका नहीं होता। सही तरीका होता है आप ऐसे पूरा डीप लेके गए और वापस ऐसे ही आपका पैर आया, बिल्कुल सेम ऐसे ही, और वापस आके ऐसे रेस्ट कर लिया आपने, वापस ऐसे। तो ये राइट वे होता है। और क्लच से मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्लच दबाना पड़ता है। न्यूट्रल में आपका गियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये न्यूट्रल नहीं है तो गाड़ी आपकी झटका मार के रुक बंद हो सकती है। तो ये मैंने करी गाड़ी स्टार्ट। अब आप क्लच को रिलीज कर सकते हो अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है और आपका हैंड ब्रेक ऊपर है। तो मैंने देखो क्लच छोड़ दिया, गाड़ी आपकी आइडल कंडीशन में खड़ी रहेगी, कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं ही हटा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने अपना हैंड ब्रेक हटाया तो गाड़ी ना थोड़ी सी पीछे जाएगी क्योंकि स्लोप पे है। तो इसलिए हैंड ब्रेक हमेशा होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे गियर लीवर का या फिर यहाँ पे जो आपको चीज़ दिखती है इसका यूज़ क्या। तो बात कर लेते हैं हम कि हमारा जो गियर लीवर है इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इसमें पॉइंटर्स देख सकते हो, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर की इंडिकेशन होती है। और यहाँ पे एक आपको रिवर्स का मिलता है। किसी किसी कार में आपको जो मैनुअल कार है उसमें 6 स्पीड भी मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट गियर
सेकंड गियर, थर्ड गियर कैसे लगता है, कैसे चलता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसे लगाते कैसे हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले अपना क्लच प्रेस करना होता है, और ये नहीं कि आप हाफ क्लच प्रेस कर रहे हो, गियर नहीं लगेगा, आपका एंगेज ही नहीं होगा जब तक आप पूरा प्रेस नहीं करोगे। पूरा आपने प्रेस किया, ये आपका लगा फर्स्ट गियर, ठीक है। सेकंड गियर के लिए एज इट इज आप पीछे आओगे। थर्ड गियर के लिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो है ना बीच में, अब आपको लग रहा होगा यार ये तो वापस न्यूट्रल हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, बट जैसे आप सीधा करोगे ना इसी स्टेज में तो थर्ड गियर लग जाएगा आपका। फिर आप बैक आके तो ये आपका फोर्थ गियर लग गया, ऐसे ही वापस न्यूट्रल में आके ये आपका फिफ्थ गियर लग गया। रिवर्स के लिए सिंपली अगर आप न्यूट्रल से कर रहे हो तो आपको राइट में शिफ्ट करना होता है और बैक, ये आपका रिवर्स हो गया। जब आप बीच में आ जाते हो ये इंडिकेट करता है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बट गलती क्या होती है लोगों से, जब इनिशियली आप अगर न्यू ड्राइवर हो और आप सीख रहे हो तो आपने फर्स्ट गियर मारा तो आप क्लच ना एकदम से छोड़ देते हो। तो एकदम से छोड़ने से होता क्या है, वो झटका लेती है गाड़ी, क्योंकि पूरी ना इग्निशन जैसे ही स्टार्ट होता है और क्लच आपकी पूरे इंजन को ना फ्री कर देता है। तो जैसे ही आप उसे एकदम से छोड़ते हो तो वो एकदम से पावर देता है और गाड़ी स्टॉल हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। इसमें सिंपली आपको करना क्या होता है कि आपने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला और आप हल्का 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 हल्का, जैसे ही गाड़ी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना पावर आपको फील कराएगी और धीरे धीरे जब आप छोड़ोगे तो वो चलने लगेगी आगे। वो भी हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, 2-3 तरीके के आते हैं। एक ऑटोमेटिक भी आता है, एक मैंने आपको बताया 6 स्पीड आता है, 5 स्पीड आता है। तो सबको ऑपरेट करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वो भी अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, गियर से रिलेटेड भी अगर आपको डाउट्स हैं और कैसे पिक करते हैं, ये सब तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने ही वाले हैं। तो मैं आपको, ये होता है हमारा हैंड ब्रेक, और ये इसके आगे ना आपको एक पॉइंटर मिलता है, ये जो आपको क्रोम में मिल रहा है, ये प्रेस होता है। तो इसका यूज क्या होता है पूरा, मतलब जैसे आप आइडल कंडीशन में खड़े हो कहीं पे, आपको गाड़ी पार्क करके जानी है, तो एक तो आप गियर एंगेज करके जाते हो, सेकंड आप इसे यूज करोगे तो आपकी गाड़ी ना कहीं भी शिफ्ट नहीं होगी और कोई भी अगर धक्का ही मारेगा तो हटेगी नहीं। तो सिंपली इसे लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग तो इसे ऐसे ही प्रेस कर देते हैं, ऐसे प्रेस करके कोई दिक्कत नहीं है वैसे इस वाले तरीके में, बट इससे ना थोड़ा थोड़ा ब्रेक आपका इनएफिशिएंट होता रहेगा विद टाइम, क्योंकि इसकी थोड़ी अंदर जो चूड़ी वूड़ी होती है वो इफेक्ट होती है। पर जब आप इसे डाउन करोगे तो डाउन करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, ये प्रेस ही नहीं होगा आपका। तो इसे आपको ना थोड़ा सा ऊपर पुल करना पड़ेगा, फिर आप इसे प्रेस करोगे और नीचे आराम से नीचे डाल सकते हो। एक और तरीका होता है, ऊपर करने के लिए भी आप इसे प्रेस करोगे और ऊपर पुल करोगे ना, तो देखो आपको कोई आवाज नहीं आई। तो ये एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको ड्राइविंग के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इमरजेंसी में अगर आपके ब्रेक फेल हो जाते हैं तो इससे भी आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है और हिल्स पे ये बहुत काम आता है। आपके हैंड ब्रेक बहुत ही ज्यादा काम आता है। और अगर मैं बताऊं आपको, हमने गियर लीवर कवर कर लिया, ABC पैडल क्या होते हैं वो हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं कि स्टीयरिंग का क्या रोल होता है आपकी ड्राइविंग में। तो गाइस बात करूं अगर मैं स्टीयरिंग की, तो जैसे अभी ना गाड़ी बंद है, आप देख लो गाड़ी मैंने बंद कर रखी है। अगर मैं इसे, जैसे मेरी सारी ना टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा इंफोटेनमेंट है, MID है, ये सब वर्किंग है, अभी AC नहीं चल रहा है, फ़ैन आपका चलने लगता है क्योंकि गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं है, तो ये ना आपको बहुत टाइट फील होगा। ये इसलिए टाइट फील होता है और इसे कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपको टिल्ट नहीं करना चाहिए स्टीयरिंग को ना, कि आप इसे टिल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे क्या होगा आपकी स्टीयरिंग रॉड पे इफेक्ट पड़ता है और वो टूट भी सकती है। तो कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी होती है। अब जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा ना, अब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, तो अब ये ना काफ़ी लाइट हो गया है अगर आप देखोगे, और काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल सीधा है या फिर नहीं है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपका एक सर्कल हुआ या फिर 1.5 सर्कल पे आपने ऐसी गाड़ी खड़ी करी, तो आपको चेक क्या करना है, मेरा एक सर्कल घूमेगा ना सीधा, मतलब मेरी गाड़ी के टायर अब सीधे हैं, क्योंकि टोटली आपकी गाड़ी में 2 होते हैं, एक आप जब इस तरफ टिल्ट करोगे लेफ्ट की साइड, एक जब आप राइट की तरफ टिल्ट करोगे। जो बीच वाला है वो आपका अलाइनमेंट है, ऐसे आप। तो गाइस आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या फीडबैक है और आपको मेरा लेसन ये कैसा लगा, कार ड्राइविंग के टिप्स मेरे कैसे लगे, और अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।